उसकी जानकारी में था कि अटल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अटल जी को कहीं छुपाए हुए है प्रशासन को पता था कि अटल जी स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। गवर्नर के प्रमुख सचिव और डीएम लखनऊ दोनों लोग तत्काल अटल जी के पास पहुंचे। अटल जी भोजन कर रहे थे। अटल जी ने कहा, क्या गिरफ्तार करने आए हो? तो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोले, गिरफ्तार करने नहीं आए हैं, इस तरह की संकट उत्पन्न हो गया है, आपको हमारे साथ अमौसी हवाई अड्डे तक चलना है। अटल जी अमौसी हवाई अड्डे गए। डीएम और प्रमुख सचिव दोनों डर की वजह से हवाई जहाज के अंदर नहीं गए। अटल जी ने हिम्मत दिखाते हुए अकेले हवाई जहाज के अंदर गए। उस लड़के ने अटल जी को देखते ही पैर छुए और वो हाथ में संदिग्ध वस्त्र को ये कहते हुए फेंक दिया कि केवल सुतली का बंडल है, केवल सुतली का पैकेट है, इसमें बम नहीं है। एक और उनका उदाहरण है, वो काम के प्रति कितने लगनशील थे। वो स्वदेश अखबार के संपादक थे और लखनऊ में रह रहे थे। उनकी बहन की शादी थी और संपादन का कार्य पूरा नहीं हो पाया था। नानाजी देशमुख ने उनसे कहा कि जितना हो गया है काम उसे छोड़कर आप बहन की शादी में कानपुर चले जाइए, कानपुर में शादी थी। तो उन्होंने कहा, शादी जरूरी है लेकिन अखबार से ज़्यादा जरूरी नहीं है, अखबार का कल छपना आवश्यक है, इसलिए मैं काम पूरा करके जाऊंगा। नानाजी देशमुख के कहने से वो बहन की शादी में नहीं गए। शाम को पंडित दीनदयाल जी आए। उन्होंने अटल जी से कहा कि बाहर गाड़ी खड़ी है, मेरी काम पूरा हो गया है। बोले हाँ, काम पूरा हो गया, उसको बैठो और निकल जाओ। देर रात को वो बहन की शादी में शामिल हुए। ऐसी एक घटना उनकी हमारे तिलहन की भी है। 1981 में अटल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अचानक उनका संदेश आया कि मैं तिलहन, आज रात को तिलहन आ रहा हूं। उस वक्त तिलहन में कार्यकर्ताओं के पास 4 व्हीलर नहीं था। 1981 की बात है। गिने चुने कार्यकर्ता थे। जुगल किशोर जी रस्तोगी, चाचा संत कुमार अग्रवाल जी, सुंदरलाल रस्तोगी जी, सुरेश चंद्र गर्ग जी। तो ये तय हुआ कि अटल जी आने वाले हैं कुछ समय में, तो किसके यहाँ ठहराया जाए, रात्रि विश्राम कहाँ कराया जाए। तो जुगल जी के यहाँ तय हुआ, जुगल किशोर जी रस्तोगी के यहाँ, उनको रात्रि विश्राम कराएंगे। ये तिलहन की घटना है, मैं तिलहन में रहता हूँ, मेरे यहाँ की घटना है। ट्रेन लेट हो गई। काफी देर बाद रात को लगभग 12:30 के आसपास का टाइम हो गया। अटल जी को रिक्शे पे बैठाकर चारों कार्यकर्ता लाए। जुगल जी की पत्नी सो चुकी थी और जुगल चाचा चाची से बहुत डरते थे, तो जगाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। अटल जी ने कहा, जुगल भूख लगी है बहुत, कुछ भोजन हो तो ले आओ। अटल जी के कहने पर जुगल जी किचन में गए। किचन में देखा खाना समाप्त हो चुका था, भोजन तक बचा ही नहीं था। अटल जी को बताया कि साहब भोजन तो समाप्त हो गया है, दूध रखा है 1 लीटर। अरे बोले ठीक है, दूध गर्म करके ले आओ। जुगल जी दूध गर्म करने लगे। दूध गर्म होते होते फट गया। अब जुगल जी लज्जा की वजह से वापस नहीं आ रहे, किचन में खड़े। काफी देर हो गई। तो अटल जी ने कहा, क्या है जुगल जी, क्या बात है? बोले साहब दूध फट गया।
बोले कोई बात नहीं, खड़ा दूध और अच्छा लगता है, उसमें 2 चम्मच चीनी डालो और ले आओ। इतने सरल थे कि वो फटा हुआ दूध खाकर अटल जी सो गए। सुबह का नेताओं की बैठक की। मैं उस वक्त इंटरमीडिएट सेकेंड 12वीं कक्षा का छात्र था। अटल जी वास्तव में बहुत ही सरल स्वभाव में भी थे और राष्ट्र के हित की अगर कोई बात आती तो वो अड़ भी जाते थे। आपको याद होगा पोखरण परमाणु परीक्षण के समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन किया कि आप तो परीक्षण नहीं करेंगे, अगर आप परीक्षण करेंगे तो पाकिस्तान कह रहा है कि वो आजादी हमला कर देगा। अटल जी ने कहा परीक्षण जरूर होगा और अगर पाकिस्तान ने एटॉमिक हमला किया तो भले ही हमारा दिल्ली नष्ट हो जाए, लेकिन पूरा पाकिस्तान कहीं नहीं दुनिया के नक्शे में नहीं होगा। और वो परमाणु परीक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी से पहले जो हमारा दल जनसंघ था, उसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1951 को हुई। 1952 में लोकसभा के यहाँ चुनाव हुए, 2 सीटें प्राप्त हुई। 1957 में 3 सीटें प्राप्त हुई। 1962 में 14 और 67 में 35 सीटें प्राप्त हुई। 1971 में 22 सीटें मिली और 1975 में इंदिरा जी ने आपातकाल शुरू कर दिया। आपातकाल में जनसंघ पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसी स्थिति में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में करना पड़ा और जनता पार्टी ने 295 सीटें जीतकर सरकार बनाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन 20 महीने बाद दलों का विघटन होने लगा। 1979 में उन दलों का विघटन होने लगा और ये कहा, जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे नेताओं से कहा कि इनके पास दोहरी सदस्यता है, ये संगठन की सदस्यता रखते हैं और जनता पार्टी की भी है, दोहरी नहीं चलेगी। तो हमारे नेताओं ने भी उनसे अलग किनारा कर लिया। 1979 में फिर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1980 में आम चुनाव होने थे, पार्टी का गठन नहीं हो पाया था, तो जनता पार्टी के निशान पे ही चुनाव लड़ा। 35 सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 1984 में जब चुनाव हुए तो केवल 2 सीटें रह गई। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हमारे नेताओं का पर व्यंग कसते हुए कहा कि हम दो और हमारे दो। कार्यकर्ता बहुत निराश हुए, कार्यकर्ताओं को बहुत बुरा लगा। तब अटल जी ने एक कविता लिखी, याद है वो कविता? आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। समय के अनुरूप उन्होंने उस कविता को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश पैदा किया। उसके बाद अटल जी 1988 में किडनी से पीड़ित हो गए और किडनी का इलाज कराने वो अमेरिका गए। अमेरिका में उनकी हालत बिगड़ी, उन्हें लगा कि जीवन मुश्किल है। तो उस मुश्किल दौर में
उन्होंने कवि धर्मवीर भारती जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में कविता लिखकर भेजी। ठन गई मौत से ठन गई, मोड़ पर मिलेंगे बाधा था, रास्ता घेर कर खड़ी हो गई। ऐसा व्यक्तित्व का अटल जी को, मैं ऐसे व्यक्तित्व को पुनः एक बार नमन करते हुए, पुनः उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।